The next topic of chapter, why do we fall ill, that is symptoms of disease. अब symptoms of disease क्या होता है, इसमें हमने पढ़ना है point of entry एंड प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब इनसाइड ह्यूमन बॉडी की जो डिजीज़ होता है वो उस कहाँ से एंटर करता है, मतलब एयर से एंटर होता है या एयर बोर्न डिजीज़ है या वाटर बोर्न डिजीज़ है, नोज से एंटर हो रहा है, माउथ से एंटर हो रहा है, तो ये उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री कौन सी है और प्लेस ऑफ इन्फेक्शन किस टाइप का इन्फेक्शन जो है हमारी इनसाइड ह्यूमन बॉडी में हो रहा है। हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है अगर हम कंपेयर करें एनी माइक्रोब से या किसी पैथोजन से कंपेयर करें तो हमारी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। तो हमारी बॉडी ज़्यादा लार्ज होने की वजह से बहुत सारे ऐसे पॉसिबल एरियाज़ होते हैं या ऐसे बहुत सारे पॉसिबल ऑर्गन्स होते हैं या ऐसे बहुत सारे पॉसिबल टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में जहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं रिसाइड करते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज़ होती है माइक्रोब्स की जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है इवोल्व रिसाइड करती है। जो सिलेक्शन होती है भी किस कौन से पॉइंट, उनका पॉइंट ऑफ एंट्री कौन सा है, मतलब कहाँ से वो जो माइक्रोब्स हैं वो एंटर हो रहे हैं। जैसे कि माइक्रोब्स एंटर होते हैं नोज़ से, ठीक है, तो माइक्रोब्स नोज़ से एंटर हो रहे हैं तो डेफिनेटली अगर वो नोज़ से एंटर हो रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। ये हैपन कैसे होता है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है लंग्स में, तो ये होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो लंग्स में जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो डिजीज़ होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया में होता है। अगर माइक्रोब्स माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं तो वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो टीबी डिजीज़ होगा। अगर माउथ से एंटर करता है तो हो सकता है कि आपको टाइफाइड की बीमारी हो जाए, टाइफाइड डिजीज़ हो जाए। तो माइक्रोब्स अगर लीवर में जाते हैं तो हो सकता है आपको जॉन्डिस की बीमारी हो जाए, हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाए। तो ये एंट्री है, मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री कौन सा, अगर नोज से एंटर हो रहा है तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो टीबी होगा। अगर माउथ से एंटर हो रहा है तो वो आपको टाइफाइड हो सकता है। अगर आप लीवर से एंटर हो रहा है माइक्रोब्स तो जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है। तो ये जो पैटर्न होता है ये सारे माइक्रोब्स फॉलो नहीं करते। जैसे कि जो इन्फेक्शन होता है HIV, ह्यूमन एफिशिएंसी, ये जो HIV होता है और HIV वायरस होता है, तो ये होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स की वजह से, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में जब आते हैं पर्सन्स तो इन्फेक्शन होता है HIV और ये स्प्रेड हो जाता है टू द लिम्फ नोड्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है उसकी जो लिम्फ नोड्स होती हैं वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाता है। जैसे मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन, मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन, ये एक ऐसा माइक्रोब है जो एंटर होता है थ्रू ए मॉस्किटो बाइट। जब मॉस्किटो बाइट करता है तब ये जो माइक्रोब्स है मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन ये एंटर होता है। पहले ये जाता है लीवर सेल्स में, उसके बाद ये जाता है रेड ब्लड कॉर्पसेस में, ठीक है। पहले ये लीवर सेल्स में जाता है फिर RBCs में जाता है। जैसे वायरस कोजिंग एक जापानीज एन्फेलाइटिस होता है जिसमें ब्रेन फीवर भी कहते हैं, ये भी जो होता है मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है। ये सीधा इन्फेक्ट करता है ब्रेन पे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। अब सिम्टम्स साइंस हम बढ़ेंगे। सिम्टम्स होते क्या है, सिम्टम्स होते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ प्रेजेंस है। जैसे हमें कफ आती है या हमें कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो अगर ये 15-20 दिन तक लगातार रहता है, कभी उतरता है कभी चढ़ता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि कोई ना कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में इस समय प्रेजेंस है और ये इजीली विजिबल हो जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारी बॉडी में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो अगर हमारी बॉडीज़ में चेंजेस आएंगी तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। इट मीन्स कोई ना कोई डिजीज़ या कोई सिम्टम्स हमें पता चल जाते हैं। और सिम्टम्स के बिहाफ में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, फिर वो देखते हैं कि साइन क्या है डिजीज़ का, मतलब किस टाइप का डिजीज़ है। फिर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिसके बाद ये पता लगाया जाता है कि क्या आपको डिजीज़ है।
अब सिम्टम्स और डिजीज़ में डिफरेंस क्या होता है? दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। सिम्टम्स से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में डिजीज़ जो है प्रेजेंट है, और साइंस जो होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप का पर्टिकुलर डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सिम्टम्स जो होते हैं वो कलेक्टिव इंडिकेशन नंबर ऑफ डिजीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट, मतलब हर ऑर्गन में किस टाइप का डिजीज़ है वो हमें पता चल जाता है। इसमें दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिसीजेज़। इसमें अलग अलग टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं हमारी बॉडी में, तो ये साइन होते हैं सिम्टम्स और साइंस का जो ये डिफरेंस होता है। बिसाइड्स अब ये तो होता है कि इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं, एक नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो डिजीज़ होते हैं, इफेक्टर होता है डिजीज़ का, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसको डिजीज़ होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो उसको डिजीज़ जल्दी हो जाता है, और वो उस तरह से रिस्पॉन्स करता है कि किस तरह से इन्फेक्शन हो रही है, उसको डिजीज़ किस टाइप का हो रहा है, उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जो एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, जो मतलब जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो एक सेल अगर डेड होता है तो वो नए सेल भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, उनके सेल डेड होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी माइक्रोब्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो वो सेल जो है वो कई डेड हो जाते हैं, तो जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वो नए सेल बनाते हैं। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। जो लोकल इफेक्ट्स होता है इन्फ्लेमेशन का, उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग, पेन, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता चल रहा कि उन्हें किस टाइप का डिजीज़ है, तो क्या होता है कि उनके बॉडी में स्वेलिंग या पेन आनी शुरू हो जाती है। तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि उनको किसी टाइप का जो है फीवर हो सकता है। जो इन्फेक्शन होता है HIV, जो इन्फेक्शन होती है HIV, ये हमें पता चलता है कि मल्टीपल डायमेंशनल इसके इफ़ेक्ट होते हैं। HIV इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और फिर हमारी बॉडी के जो फंक्शन होता है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देता है। मेन सिम्टम्स क्या होता है HIV एड्स इन्फेक्शन का, कि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो ज़्यादा देर तक किसी भी इन्फेक्शंस या माइक्रोब से फाइट नहीं कर सकती। जैसे कि कोई एड्स पेशेंट है, एक स्मॉल अगर उसको हल्का सा भी कोल्ड होता है तो उसको न्यूमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। अगर उसकी बॉडी पे कोई कट आ जाता है तो इस तरह का हो जाता है कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो पीपल सफ़र कर रहे होते हैं HIV एड्स से, उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको सफ़र करना पड़ सकता है इन सब चीज़ों से। तो ये टॉपिक था हमारे पास, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज़।